भगवान शिव जी की कथा को पूरा सुनिए, जिससे आपके जीवन की सभी समस्या दूर हो जाएगी। और आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। भगवान शिव की विस्तृत कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री शंभो महादेवाय नमः। शिव कौन है? इस सृष्टि के आदि में जब न दिन था, न रात, न दिशाएं, न ध्वनि, तब एक ही सत्ता विद्यमान थी। वही सत्ता अनंत, निराकार और अदृश्य थी। उसी अदृश्य शक्ति ने एक दिव्य रूप लिया। उस तेजस्वी रूप को देवता, ऋषि और योगी महादेव, शंभु, रुद्र, भोलेनाथ और शिव के नाम से जानते हैं। शिव न जन्म लेते हैं, न मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे सृष्टि के संहारकर्ता भी हैं और सृजन के लिए मार्ग खोलने वाले भी। उनके जटाजूट में बहती गंगा, उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला, उनके चरणों में नृत्य करता कैलाश, यह सब उन्हें देवों में सर्वोत्तम बनाता है। शिव का अर्थ है कल्याण। जो स्वयं कठोर तप में रहते हैं पर भक्तों पर करुणा बरसाते हैं, वे ही हैं भोलेनाथ। प्रारंभ। जब शिव ने ब्रह्मांड में अवतार लिया। पुराणों में वर्णन आता है कि सृष्टि के निर्माण के प्रारंभ में सभी दिशाओं में केवल अग्नि और प्रकाश का समुद्र था। उस अग्निरूप तेज के मध्य एक अनोखा ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसे अग्निस्तंभ कहा गया। ब्रह्मा और विष्णु ने उस अग्निस्तंभ का आदि और अंत खोजने की चेष्टा की, परंतु असफल रहे। तब उस ज्योति से 3 नेत्रों वाला, जटाओं वाला, कंठ में सर्पधारी चंद्रमौली महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं ही आधार हूँ, मैं ही प्रकृति का नियंता हूँ, मैं ही संहार और कल्याण हूँ। इसी क्षण से शिव को त्रिदेव में सर्वोच्च माना गया। शिव का तप और संसार का संतुलन। सृष्टि के प्रारंभ में जब प्रकृति अस्थिर थी, तब शिव हिमालय की गुफाओं में गहन ध्यान में लीन हुए। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता स्थिर, प्रकृति संतुलित और दानवों के विकार शांत होते चले गए। शिव के ध्यान से एक ऐसी ऊर्जा निकलती थी जो संसार के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करती थी। विष्णु कहते हैं, जो सृष्टि को स्थिर रखता है वही शिव है। समुद्र मंथन और महादेव का नीलकंठ बनना। जब देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करने लगे, तब मंथन से अमृत, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत जैसे अनेक रत्न निकले। परंतु अंत में निकला हलाहल विष। वह विष इतना भयानक था कि पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि सब नष्ट होने लगे। विष की ज्वाला से देवता व्याकुल होकर शिव के पास पहुंचे और बोले, हे महादेव, यदि यह विष किसी ने ग्रहण न किया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। शिव ने बिना विलंब किए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को स्पर्श कर विष को भीतर जाने से रोक लिया। इस कारण शिव का कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। उनके इस त्याग से पूरी सृष्टि बच गई। पार्वती का कठोर तप और शिव पार्वती विवाह। पहले जन्म में पार्वती सती थीं, दक्ष प्रजापति की पुत्री। शिव जिनका वरण करती थीं। लेकिन अपने पिता के अपमान से दुखी होकर सती ने अपने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में वे पार्वती बनकर हिमालय के घर में जन्मी। बचपन से ही उनके हृदय में शिव का प्रेम था। उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक पत्ते खाए, फिर हवा पर जीवित रहीं। तीव्र ध्यान लगाया, मंत्रों का जप किया। उनका तप इतना कठोर था कि देवता आश्चर्यचकित हो गए। अंततः शिव ध्यान से बाहर आए और पार्वती के समर्पण से प्रसन्न हुए। कैलाश में भव्य विवाह हुआ। देवता, गंधर्व, अप्सराएं, ऋषि सब उपस्थित थे। विवाह के दौरान शिव ने अपना विराट रूप दिखाया, जिसे देखकर सभी चकित रह गए। पार्वती मुस्कुराईं, क्योंकि वे ही थीं जो शिव को हर रूप में स्वीकार करती थीं। गणेश जी का जन्म। एक बार पार्वती स्नान कर रही थीं।
उन्होंने अपने शरीर के उबटन से एक बालक को आकार दिया और उसमें प्राण फूंककर कहा, तुम मेरे द्वार पर पहरा दो। उसी समय शिव आए और बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव ने चेतावनी दी पर बालक अडिग रहे। क्रोधित शिव ने उसका सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आईं और बालक की मृत्यु देखी तो उनका दुख अपार था। तब शिव ने अपने गणों को भेजकर उत्तर दिशा में मिलने वाले पहले जीव के सिर को लाने का आदेश दिया। वह जीव था हाथी। बालक में हाथी का सिर लगाया गया और उसे जीवन मिला। तभी से वह गणों का ईश्वर, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य गणेश कहलाए। कार्तिकेय का जन्म और तारकासुर वध। एक बार देवता असुर तारकासुर के आतंक से व्याकुल होकर शिव के पास पहुंचे। भविष्यवाणी थी तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र द्वारा होगा। शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्हें देवसेनापति बनाया गया। कार्तिकेय ने युद्ध में तारकासुर का अंत किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। इसी तरह शिव के परिवार का प्रत्येक सदस्य सृष्टि की रक्षा के लिए जन्मा। त्रिपुरासुर का सहार। 3 दैत्य तारकाक्ष, विद्युन्माल और कमलाक्ष ने कठोर तप कर ब्रह्मा से 3 अद्भुत नगर मांगे। उनके ये 3 नगर स्वर्ण, रजत और लौह 3 स्थानों पर घूमते रहते थे। जब ये नगर एक सीध में आते थे तभी उन्हें नष्ट किया जा सकता था। दैत्य इन नगरों में रहते हुए अत्याचार करने लगे। देवता फिर शिव के पास पहुंचे। शिव ने एक ही बाण से तीनों नगरों को भस्म कर दिया और कहलाए त्रिपुरारी, अर्थ 3 पुरों का संहार करने वाले। इस दिन को कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शिव का तांडव। जब काल भी थर्रा उठा। शिव जब प्रसन्न होते हैं तो आनंद तांडव करते हैं और जब क्रोधित होते हैं तो रौद्र तांडव। एक बार अनादि शक्ति ने शिव को ज्ञान देने का साहस किया। शिव क्रोधित हुए और उनका तांडव शुरू हुआ। आकाश फटने लगा। धरती कांप उठी। नदियां उल्टी दिशाओं में बहने लगीं। देवता भयभीत होने लगे। तब विष्णु और ब्रह्मा ने उन्हें शांत किया। शिव का तांडव संसार की लय और ताल का पर्याय है। उन्हें नटराज रूप में इसी तांडव का स्वामी माना जाता है। भोलेनाथ जो भाव से प्रसन्न होते हैं। शिव सबसे सरल देव माने जाते हैं। वे सोने से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भक्त भस्म भी चढ़ा दे तो स्वीकार करते हैं। एक बार एक शिकारी ने अज्ञानवश बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरा दिया। वह वास्तव में शिकार की छुपने की जगह तलाश रहा था, पर शिव ने उस अनजाने उपहार को भी पूजा माना और उसे मोक्ष प्रदान किया। इससे सिद्ध होता है कि शिव केवल भाव देखते हैं, आडंबर नहीं। शिव और गंगा। भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प किया। गंगा का प्रवाह इतना तीव्र था कि पृथ्वी उसका प्रहार सह न पाती। भगीरथ ने महादेव से प्रार्थना की। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया। गंगा भीतर ही भीतर शिव की जटाओं में घूमने लगीं और शांत हो गईं। फिर शिव ने गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। इसीलिए शिव को गंगाधर कहा जाता है।